जनक की भावुक घोषणा और अचानक आई संकट से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत जनक के दिल की सबसे गहरी बात से होती है। वह दृढ़ता से कहती है कि भले ऋषि ने कभी उसे पत्नी की तरह ना माना हो, लेकिन उसका दिल पहले ही ऋषि को अपना मान चुका है। यह स्वीकारोक्तों से परिवार की माँ जी नूतन भावुक होकर सोचना शुरू कर देती है कि शायद उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ और किया होता, इसे इतनी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। तभी पुतुल की कॉल आती है। उसके शब्द जनक की दुनिया ही हिला देते हैं। खबर आती है कि दादा भाई को दिल का दौरा पड़ा है और हालात गंभीर है। पुतुल अपील करती है कि यदि संभव हो तो जनक तुरंत अस्पताल पहुंचे। जनक बिना समय गवाए के लिए तैयार हो जाती है और कोलकाता पहुंचने का मन बना लेती है, चाहे नूतन और पराशर उसे रोकने की कोशिश करे। जी, जब जनक की चिंता चरम पर है, वहीं दूसरी ओर ऋषि एक अलग ही तरह की मुश्किल में फंसा हुआ है। उसे पुलिस रिपोर्ट की जानकारी मिलती है। कृष्णेंदु उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है और गांव की लड़की से शादी के बारे में अफवाह फैला रहा है। डीआईजी उसे पूछताछ के लिए क्या उसे सच में उस लड़की से शादी की है। इस मामले की समीक्षा के लिए अधिकारी घटना स्थल से ऋषि को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, जिससे उसकी पदोन्नति रुक सकती है या नौकरी भी जा सकती है। ऋषि अदिति को कॉल करके बताता है कि दादा भाई को दिल का दौरा पड़ा है। अदिति तुरंत अस्पताल आने का मन बनाती है, जबकि ऋषि बेतहाशा संकट में है। घर पर पुतुल कहती है कि दादा भाई केवल जनक से मिलना चाहते हैं। ऋषि इसे और भी बड़ा समस्या मानता है। वह नहीं चाहता कि अदिति जनक को अस्पताल में देखे। जनक अस्पताल पहुंचती है और इमरजेंसी वार्ड की ओर भागती है। वहीं ऋषि सोचता है कि किसी भी हाल में उसे वहां नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन जैसे ही जनक सामने आ खड़ी होती है, ऋषि चौंक जाता है। वह यह देखना नहीं चाहता था, नेतु जनक को ताने देती है, तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनक दृढ़ रहती है और कहती है कि वह दादा भाई के साथ रहना चाहती है। पुतुल बीच आती है और जनक को दादा भाई से मिलवाने की कोशिश करती है। इस बीच अदिति भी अस्पताल पहुंच जाती है और जनक को देख चौंक जाती है। पुतुल कहती है कि दादा भाई चाहते हैं कि जनक मददगार बने रहे, और मगर अस्पताल में उसके कमरे में रहने का प्रस्ताव ठुकराती है। जनक कहती है कि वह वहीं रहेगी और दादा भाई भी देखभाल करेगी। अदिति भावनात्मक रूप से जनक को स्वीकारना शुरू कर देती है। वो आत्मिक रूप से समझ जाती है कि दादा भाई ने उसे बेटी की तरह माना है। यह दृश्य दोनों महिलाओं के बीच भावनात्मक पुल का संकेत देती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसी बीच बात का अदिति को गुस्सा आ जाती है और वह तीखे शब्दों में अपनी नाराज़गी व्यक्त करती है। ऋषि पहले शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ भी ऊंची होने लगती है। दोनों के बीच की यह बहस कमरे का माहौल भारी कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इसी बीच दादा भाई की एंट्री होती है। वह ऋषि और अदिति की बहस सुन लेता है। दादा भाई को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह ऋषि को डांटते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने अपने व्यवहार को नहीं सुधारा तो परिवार और रिश्ते दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। उनकी नाराज़गी आवाज़ सख्त होती है और वह साफ साफ कहते हैं कि ऋषि को अब जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं घर के बाकी सदस्य भी इस माहौल से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग अदिति को शांत करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऋषि को समझाते हैं कि उसे अपनी बात धीरे और प्यार से रखनी चाहिए। सभी लोग को लगने लगता है कि परिवार में दरार बढ़ रही है और अगर समय रहते हालात नहीं सुधरे तो रिश्तों पर बड़ा असर पड़ेगा। जनक जो यह सब की जो मुख्य नायिका है, यह सब देखती है, वह अंदर से परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि परिवार का माहौल बिगड़ने से सबसे ज़्यादा असर उस पर पड़ेगा। जनक के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वह इस विवाद की वजह ना बन जाए, ये उसका रिश्ता और भविष्य खतरे में न पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ बाहर जनक खामोश खड़ी है।
उसके चेहरे पर मिश्रित भाव है, खुशी भी कि दादा भाई उसे अपनी बेटी मानते हैं और चिंता भी कि उसके कारण ऋषि और अदिति के रिश्ते में दरार आई है। पराशर कहता है, परीक्षा खत्म होते ही तुम्हें कोलकाता कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा। दादा भाई भी यही चाहते हैं। ये झनक चुपचाप सी हिलाती है। उसके मन में अभी भी एक डर है, क्या वह सचमुच कभी इस परिवार का हिस्सा बन पाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसी समय दादा भाई झनक से कहते हैं कि वह क्या चाहती है। झनक जवाब में बताती है कि वह पढ़ाई करना चाहती है और अपने पिता को ढूंढना चाहती है, जिसे पता चल सके कि उन्होंने उसे नूतन को क्यों छोड़ा। जब दादा भाई और अधिक पूछते हैं तो झनक कहती है कि वह चाहती है कि ऋषि और अदिति की शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारे। दादा भाई उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि वह ठीक हो जाए तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि झनक की हालत उन्हें सहन नहीं होती। बाद में दादा भाई झनक के अस्पताल के बिल चुकाते हैं। पराशर उन्हें धन्यवाद देता है, लेकिन दादा भाई कहते हैं कि झनक भी उनकी बेटी है। नूतन यह स्वीकार करती है कि बेहतर इलाज और सुविधा का पूरा श्रेय दादा भाई को जाता है। पराशर वादा करता है कि वह यह मदद वापस कर देगा। ऋषि, जी हाँ ऋषि के इसी बीच ऋषि अपने परिवार को बताता है कि अदिति ने रिश्ता खत्म कर दिया है। वह दादा भाई को दोषी ठहराता है, कहता है कि दादा भाई ने झनक की देखभाल के लिए अस्पताल बदलने जैसा कदम उठाया, जिससे रिश्तों में दरार आ गई। उसे नाराज होकर ऋषि कहता है कि वह झनक को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि उसकी इलाज के खर्च देने के लिए तैयार था, लेकिन दादा भाई ने उसे नज़रअंदाज किया। दादा भाई जवाब देते हैं कि ऋषि वह विश्वास करते थे, लेकिन यह एक अच्छा इंसान था, साबित नहीं कर पाया कि वह एक अच्छा इंसान है। दादा भाई कहकर कॉल ख़त्म कर देते हैं और झनक इस रिश्ते के लिए ज़्यादा बेहतर इंसान साबित करती है। अस्पताल के बाहर झनक यह सोचकर राहत महसूस करती है कि दादा भाई उसे वास्तव में अपनी बेटी समझते हैं। पराशर कहता है कि उसकी परीक्षा खत्म होने के बाद वह कोलकाता कॉलेज में एडमिशन दिलवाएगा। दादा भाई की भी यही तैयारी है। साक्षी दादा भाई के इस स्टैंड की तारीफ करती है। झनक यह सोचते हुए चुप रहती है कि यह सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से ऋषि या उसके परिवार से जुड़ी हुई महसूस करती है। जी हाँ, वही दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि झनक अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती है। दूसरी तरफ अदिति ऋषि से पूछती है कि क्या वह उसकी शादी को केवल पागलपन साबित करने की कहानी बताना चाहता है। जी हाँ डॉक्टर, झनक की हालत बताता है कि वह नाजुक में स्थिति में है। साक्षी उनसे चाहती है कि वह झनक की जान बचाने की पूरी कोशिश करें, लेकिन डॉक्टर इसे लेकर आश्वस्त नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट वी ओनली वेट एंड सी। नूतन रोते हुए भगवान से मदद की गुजारिश करती है और पराशर बताता है कि वह झनक को सबसे अच्छे इलाज दिलवाएगा, जबकि दादा भाई अस्पताल के बिलों की चिंता छोड़कर लेने की पेशकश करते हैं। पुतुल कहती है कि उन्हें यह मदद स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ झनक का इलाज है। तनावपूर्ण माहौल में झनक की आंखें खुल जाती हैं और वह नूतन को देखती है। उसे पता चलता है कि दादा भाई और पुतुल आए थे, लेकिन ऋषि नहीं आया। जी हाँ, दिखाया गया है कि दादा भाई झनक को कोलकाता चलने का आग्रह करते हैं। वहीं ऋषि कहता है कि उनसे अदिति की ज़िंदगी बर्बाद की है और वह लौट कर नहीं आएगा। दादा भाई जवाब देते हैं कि ऋषि झनक के काबिल नहीं है। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झनक जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि क्या वह झनक अपने रिश्ते को बचा पाएगी, ऋषि उसको अपना पाएगा कि नहीं। जी हाँ।